नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपी उत्कर्ष में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ आज एक ऐसा स्पेशल सेशन लेकर के आया हूं जो आने वाले समय में आपके सिलेक्शन का राह दिखा सकता है, आपको सिलेक्शन तक लेकर जा सकता है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा, यूपी लेखपाल का कट ऑफ जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा, और ऐसा कट ऑफ दिया गया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कट ऑफ क्या है दोस्त? लगभग सभी के लिए 55.12 नंबर का कट ऑफ जारी किया गया है। यहां पर सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़ करके, जो है आपकी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी, बाकी सबके लिए लगभग 55 नंबर का एक कट ऑफ जारी किया गया है। अब जितने भी लोगों का पीईटी में इससे ज्यादा नंबर है या फिर इतना नंबर है, वो लोग लेखपाल के लिए, जो लेखपाल का मेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए सभी लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी संभावना ये है और सबसे बड़ी दुविधा भी ये है कि सर कितने बच्चे आएंगे, और अगर बहुत ज्यादा बच्चे आ गए, है ना, बहुत ज्यादा बच्चे आ गए तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे में मैं आपको एक मास्टर प्लान देने वाला हूं। हालांकि अभी एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, फिर भी हम मोटा मोटा 4 महीना लेकर के चलेंगे। लगभग 120 दिन का हम लेखा जोखा लेकर के चलेंगे कि 120 दिन में हम अपनी तैयारी को किस प्रकार से रखें कि यूपी लेखपाल का एग्जाम हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज इसी पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो स्टूडेंट्स हर एग्जाम में हमेशा करते हैं। अगर आप उन गलतियों को सुधार लेते हैं तो आपको इस बार यूपी में लेखपाल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके सिलेबस के साथ। तो आयोग ने सबसे बड़ा उलटफेर जो किया है वो आपके सिलेबस को लेकर कर दिया है दोस्त। बवाल काट दिया है सिलेबस में। तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो यहां पर सबसे बड़ा पोर्शन आपका दे दिया गया है जीएस का, और जीएस में क्या क्या है आपका इंडियन हिस्ट्री और राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बाद आपकी पॉलिटी है, भारत और विश्व का भूगोल है, आपका इकोनॉमी और सामाजिक विकास है। यहां पर एक चेंज आ गया, जो ग्रामीण और सामाजिक विकास अभी तक 25 नंबर का आता था उसको कम कर दिया गया है और मात्र 5 नंबर का कर दिया गया है। सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे आपके कहां से? ग्राम्य विकास जो आपका सेक्शन होता था वहां से। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं यानी कि आपका दोस्त करंट अफेयर, ये 5 नंबर का आएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आप इसके बाद पर्यावरण परिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन, ये 10 नंबर का आएगा। तो यहां पर फोकस करने वाला हो जाता है कौन सा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट और आपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से कर लिया है तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब जाकर के खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ मैथ को हटा करके डीआई को लाया गया है, और कितने नंबर की डीआई दोस्त? 10 नंबर की डीआई आपको मिलने वाली है। तो 10 नंबर के डीआई के लिए क्या आप मैथ को छोड़ेंगे? तो हाँ जी, मैथ हटा दी गई है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया है। 25 नंबर की जो हिंदी आती थी, हिंदी को खत्म सा कर दिया गया, अब ये मात्र 10 नंबर की बची हुई है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चेंज भाग 2 में किया गया, कंप्यूटर को जोड़ा गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है। खसरा खतौनी किसान भाई, ये सारी चीजें अब ऑनलाइन निकलने लगी हैं। तो इसीलिए जिसको भी लेखपाल बनना है उसे कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग यहां पर देखेंगे 15 नंबर का कंप्यूटर भी आपके साथ ऐड कर दिया गया है। उसके बाद सबसे बड़ा सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र सबसे लास्ट में रखा है, जो कि है आपका यूपी स्पेशल यूपीजी के। यहां पर आप 20 नंबर सीधे सीधे ला सकते हैं। तो आपका 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है दोस्त, और 2 घंटे में ये 100 सवाल आपको 100 नंबर के मिलने वाले हैं। लेकिन इनको हम कैसे पढ़ेंगे? क्या वही स्ट्रेटेजी रहेगी जो अभी तक थी? तो ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आपको चलना पड़ेगा, और वो स्ट्रेटेजी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो सबसे पहले अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको एक स्मार्ट प्लान बनाना पड़ेगा, है ना। गधा मजदूरी करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। एक स्मार्ट प्लान, एक ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए कि ये मेरा रास्ता है जो मुझे सिलेक्शन तक लेकर के जाने वाला है। नया सिलेबस और नई चुनौतियां।
और उसी के साथ आपका नई रणनीति। तो अगर आयोग ने सिलेबस बदला है तो हम भी अपनी अप्रोच बदल देंगे, और अप्रोच बदलने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा तरीका जो इस पूरी भीड़ से आपको सबसे आगे ला करके खड़ा करेगा। तो अभी भी अगर आप पुरानी किताबों में उलझे हुए हैं तो अब उन किताबों को बंद करने का समय आ चुका है। नई डिमांड जो आयोग की है उसके हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा आपका भूचाल आया सिलेबस में। मैंने आपको बता दिया अपडेटेड सिलेबस आपका क्या है। तो अभी क्या हट गया, भारी भरकम गणित जो है ये हट गई, पुराना ग्राम विकास जो 25 नंबर का आता था वो हट गया है। ऐड क्या हुआ है, तो ऐड हुआ है दोस्त आपके सिलेबस में कंप्यूटर 15 नंबर का, यूपी 20 नंबर का और पर्यावरण 10 नंबर का, यानी कि 20 10 30 10 40 5 45 नंबर का मोटा मोटा एक नया सिलेबस आपके पास आ चुका है। तो ये आपके सिलेक्शन के चक्रव्यूह के रूप में काम करेगा। जो भी बच्चे इस पर ध्यान नहीं देंगे वो उस चक्रव्यूह में फंसकर रहने वाले हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपका सिलेक्शन का गोल्डन ट्रायंगल है, और वो गोल्डन ट्रायंगल क्या है दोस्त यहां पर मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला है आपका यूपी स्पेशल। सबसे पहले क्या है दोस्त, यूपी स्पेशल आपका होने वाला है जो कि 20 नंबर का है। अगर यूपी स्पेशल छोड़ दिया तो मतलब कि आपने अपना लेखपाल बनने का जो रास्ता था वो खुद ही खोद दिया है, उसको पूरा उस पे बुलडोजर चलाने का काम आपने स्वयं कर दिया है। तो यूपी स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। इसके बाद नया जोड़ा गया जो पार्ट है कंप्यूटर का, ये होने वाला है। और इसके बाद दूसरा जो ईवीएस नया जोड़ा गया है ये होने वाला है, और यही गोल्डन ट्रायंगल आपको 45 नंबर कवर करके देगा। कितने, तो टोटल 45 नंबर कवर करके ये आपको देने वाला है। तो इस 45 नंबर को आपको नहीं छोड़ना है, गोल्डन ट्रायंगल पर चलना है। इस गोल्डन ट्रायंगल के लिए अपने दिन का 24 घंटे का आपको जो भी पढ़ाई का समय है, अगर 10 घंटे है तो 12 घंटे है तो इसका 50% हम किसको देंगे, इसका 50% हमें निकालना होगा इस गोल्डन ट्रायंगल के लिए। इस पर फोकस करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है। तो आगे आपको मैं अगर बताऊं तो आगे आपके पास क्या है, अगर यहां पर देखें तो सिलेक्शन के और 4 पिलर होते हैं आपके पास, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, कला और संस्कृति, और यहीं पर एक चीज आएगी जिसका नाम है जियोग्राफी यानी कि भूगोल। तो ये 5 पिलर, ये 5 खंभे आपकी जो गोल्डन ट्रायंगल है उसको मजबूती देने वाले हैं। तो 3 गोल्डन रूल या फिर 3 जो ट्रायंगल बना आपका 45 नंबर का, उसको और मजबूती कौन देगा, आपका जीएस देने वाला है। तो जीएस की तैयारी साथ के साथ आप करते रहेंगे। यहां पर हर एक जीएस का सब्जेक्ट 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को यह सोच करके मिस नहीं कर सकते हैं कि ये तो 5 ही नंबर का है, क्योंकि सारे 5 ही नंबर के हैं। और अगर किसी ने इसको छोड़ा तो उसने समझ लिए अपना सिलेक्शन छोड़ा है। अच्छा, आगे हम क्या करेंगे, आगे अब डीआई है, और डीआई जो है बेसिकली जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है उन बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। मैं आपका दर्द समझता हूं, है ना, मैं आपका दर्द समझता हूं। मैं हालांकि हूं साइंस से, लेकिन मैथ मुझे कभी से भी पसंद नहीं थी। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अगर आपको 2-3 टॉपिक आते हैं, कौन कौन से, जैसे आपको अगर परसेंटेज आता है, आपको परसेंटेज आता है, रेशियो आता है और एवरेज आता है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक कहां पर मिलेंगे आपको, डीआई में। लाइन ग्राफ होगा या फिर पाई चार्ट होगा या फिर टेबल होगी। अब आपके डीआई में कोई भी आएगा, कुछ भी आएगा, 10 नंबर का डीआई आने वाला है, और उसको सॉल्व कौन करवाएगा, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। तो यानी कि आपको सिर्फ डीआई नहीं पढ़ना है, आपको परसेंटेज पढ़ना है पहले, फिर आपको रेशियो पढ़ना है और एवरेज पढ़ना है। इन तीनों टॉपिक को पढ़ने के बाद आप डेली 2 डीआई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेली कितने करने हैं, अभी से टारगेट बना के रखिएगा, डेली 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर डीआई का, और इस 10 में से 10 नंबर लेकर के आएंगे। एक भी नंबर बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि आपने बचपन में सुना होगा कि मैथ के नंबर नहीं कटते हैं, तो हम नहीं कटने देंगे। आगे अगर आप आएंगे तो अब आपका क्या है, हमने क्या बोला था, हम मोटा मोटा 4 महीने लेकर के चलते हैं, 120 दिन लेकर के चलते हैं। तो 120 दिन का आपका एकदम
पावर पैक टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि एक गुमनाम जिंदगी हो जाए, और जिस दिन फिर सिलेक्शन हो पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाना कि फलाने का लौंडा क्या बन गया है, अब लेखपाल बन गया है। तो अपने माता पिता का नाम रोशन करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर आपको आयोग ने दिया है। आपको करना क्या है, सुबह उठेंगे बच्चे, जब भी आपको उठना है इस टाइम टेबल को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने बस एक है ना मॉडल आपको दिया है कि 2 घंटे आप क्या करेंगे, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर को देंगे, है ना। सुबह सुबह बढ़िया दिमाग फ्रेश है, यूपी स्पेशल बढ़िया से पूछा जाने वाला है, तो यूपी स्पेशल और करंट अफेयर को आप अपना टाइम देंगे। उसके बाद अपना थोड़ा सा नाश्ता पानी इधर उधर घूम टहल के क्या करेंगे, जीएस को लेकर के बैठेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन सब चीजों को आप यहां पर करेंगे। इसके बाद ईवीएस को मत भूलना दोस्त, 10 नंबर का आने वाला है, तो ईवीएस को भी आप नहीं भूलेंगे। इसके बाद 1 घंटे आपको डेली देना है, किसको, डेली आपको देना है आपके कंप्यूटर को, क्योंकि अलग से जोड़ा गया है, पहली बार जोड़ा गया है। इसके बाद हिंदी और डीआई, इसको भी आप 1 घंटे डेली देंगे। तो मोटा मोटा अगर आपने 2 + 1.5 + 1 यानी कि 2, 2, 4, 1, 5 और 5.5, यानी कि आपने अप्रोक्स अपना 6 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, 6 आवर्स का, 6 घंटे का अगर एक अपने पावरफुल टाइम टेबल बना लिया और डेली उसको आपने फॉलो किया, तो आपका सिलेक्शन दोस्त कोई नहीं रोक सकता है, अगर अभी से तैयारी पर लग गए तो, ठीक है। और संडे को क्या करना है, संडे चिल मारना है, दिमाग को फ्रेश करना है, बॉडी को फ्रेश करना है, और पूरे हफ्ते का आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्त, रिवीजन करना है। अब देखो रिसोर्स मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, क्या हमें बहुत सारी किताबें, बहुत सारी क्लास, सब कुछ करना पड़ेगा क्या, तो यह भी बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां पर समझना, सबसे पहले डस्टबिन में क्या क्या फेंकना है, तो 2000 पहले की जो आपकी ग्राम समाज की किताब है या फिर जो ग्रामीण विकास की किताब है, इसको हम लोग साइड कर देंगे। इसे पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नंबर बहुत अब कम हो गए हैं, सिर्फ 5 नंबर का आने वाला है। यूपी के जो पुरानी किताबें हैं, यूपी जी के या फिर जिसमें यूपी के करंट अफेयर हैं 2023, 2022, इनको अब हम क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उठाओ यूपी का लेटेस्ट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी की योजनाएं, यूपी का करंट अफेयर, यूपी की स्टैटिक जीके, यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने का समय आ गया। दूसरा, हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर है दोस्त। तो कोई भी आप CCC टाइप की किताब या फिर O लेवल की किताब या फिर आप कहीं से क्लास कर ले, तो उसको आप यूज कर सकते हैं यहां पर कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम मान के चले तो एक बेसिक जो लेवल आएगा वो O लेवल तक का दे सकते हैं, इसके ऊपर आयोग नहीं जाएगा। तो आप यहां पर इस स्तर की तैयारी करेंगे, अपनी धार देंगे। अब आएगा आपका वो 3 गलती, वो 3 मिस्टेक जो मोस्टली बच्चे करते हैं, और यही गलतियां सिलेक्शन से बाहर धकेल देती हैं। इनसे बचना है, और अगर इनसे बच गए तो समझ लीजिए आपने सब कुछ पा लिया है। क्या क्या वो मिस्टेक्स हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है 5 नंबर के लिए हजारों हजार पन्ने की किताब पढ़ना, जैसे ग्रामीण विकास, ठीक है, या फिर जैसे जीएस सारे आपके कितने हैं, जीएस सारा 5-5 नंबर का है। तो क्या आप मोटी मोटी किताबों को लेकर के बैठ जाएंगे, नहीं, ग्रंथ नहीं पढ़ना है। स्मार्ट अप्रोच रखो, पॉइंटर्स बनाओ और नोट्स अपने रखो और उनको पढ़ो आप, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत मोटी किताब लेकर नहीं बैठना है, जिनके वेटेज आपके एग्जाम में बहुत कम है, क्लियर है। इसके बाद आपको कंप्यूटर को सिर्फ रटना नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर को सिर्फ रटना नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए शॉर्ट कीज पढ़ी, तो शॉर्ट की अगर पढ़ ली है, तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो, और नहीं है तो कहीं पर कैफे पे जाइए, वहां पर 1 घंटे बैठिए और उन शॉर्ट कीज का उपयोग कीजिए। आप जब उनका उपयोग करेंगे तो आपके माइंड में वो की क्या होती है, सेट हो जाती है, तो आपको इससे वो चीजें याद रहेंगी। बाकी जो भी आपको लगे कि कंप्यूटर में ये तो वहां पर बैठ के अच्छे से आ सकता है, तो आप वहां पर जाके उसको करके देखिए, तो वो चीजें आपको, जो चीज आप करते हैं, जो चीज आप विजुअलाइज करेंगे, जो चीज आप खुद से प्रैक्टिकल करेंगे, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। इसके बाद है ना, हमेशा यहां पर सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती है निगेटिव मार्किंग दोस्त, है ना। और निगेटिव मार्किंग जो है ये कितनी है, 1/4 है, कितनी है, 1/4 है। तो कभी भी हाय हाय करके 100 के 100 सवाल मुझे अटेम्प्ट करने हैं, इसके पीछे मत पड़ना, इसके पीछे कभी भी मत पड़ना। जितने सवाल आपको आते हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए।
क्वालिटी को इंप्रूव करना है, क्वांटिटी पर नहीं जाना है। ठीक है, जब आप क्वांटिटी पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे करके जब आप खुद को रिफाइन करते रहेंगे, मॉक टेस्ट देते रहेंगे, तो आप अपने आप क्वालिटी को भी इंप्रूव कर जाएंगे। क्लियर है बच्चे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो अगर अब भैया, है ना, अब भैया अगर आप लोग तैयार हैं, ठीक है, अगर अब आप लोग तैयार हैं तो यहां पर आप मेरे साथ बोलेंगे कि चैलेंज एक्सेप्टेड सर, है ना, चैलेंज एक्सेप्टेड सर। आपको कहां पर बोलना है? कमेंट बॉक्स में बोलना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से बेड़ा पार नहीं होने वाला है, इसके लिए तैयारी शुरू करनी है। आज से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। और आज से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं सबसे पहले आप उसको असेंबल करेंगे। क्यों? क्योंकि युद्ध लड़ने के पहले हथियारों को क्या किया जाता है? हथियारों की धार तेज की जाती है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? तो आइए अब बेहतरीन तैयारी के लिए क्या करेंगे? आप यूपी उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहां पे आपको यूपी लेखपाल से रिलेटेड सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और आपके लिए होली हंगामा ऑफर भी आया है जो 25 फरवरी से 6 मार्च तक चल रहा है। इसमें हमने यूपी लेखपाल के लिए बहुत कुछ स्पेशल किया हुआ है। अब यूपी लेखपाल के लिए क्या स्पेशल है पहले आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो यूपी के जितने कोर्स हैं उस पर 90% तक का ऑफ मिल रहा है। 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और अगर आप अपनी वैलिडिटी बढ़ाते हैं कोर्स की तो 25% का और ऑफ आपको मिल जाएगा। इसके बाद यूपी लेखपाल की संघर्ष बैच जो है ये आपकी आ चुकी है। संघर्ष बैच आ चुकी है मात्र 600 रुपए के ऑफर प्राइस में। होली ऑफर जो होली हंगामा ऑफर है ये खत्म होने के बाद ये वापस से अपने ओरिजिनल प्राइस में आ जाएगी। तो इसलिए आप सभी लोग अगर इनरोल होना चाहें तो इसमें इनरोल हो सकते हैं। इसमें बहुत ही शानदार तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा और इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं दोस्त। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भी बैच आ गई है मात्र 500 रुपए में। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहा है, आपका कोई दोस्त है, तो आप उसको शेयर कर देंगे। अब यहां पर बात कर लेते हैं फ्री गिफ्ट की होली के लिए। तो यूपी के सभी एग्जाम के लिए, है ना, यूपीएसआई टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है। यूपी जीके कंप्लीट जो क्लास है वो फ्री कर दी गई है। तो यूपी जीके की क्लास आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहां से, जो कि आपका 20 नंबर का दोस्त आने वाला है। यहां से आप यूपी जीके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्या है? यूपीएसआई 30 डेज रिवीजन बैच, ये भी हो चुका है आपका फ्री। प्रीवियस ईयर कांस्टेबल के पेपर और सीडीपी का कंप्लीट कोर्स आपको क्या कर दिया गया है? फ्री कर दिया गया है। और इन सब का लाभ आप लोग उठा सकते हैं दोस्त। अब हम यहां पर आपसे विदा लेंगे। वीडियो में आपको बस बताना है कि सर वीडियो कैसी लगी और लास्ट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखते हुए जरूर जाना। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में इसी तरह से, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, हैप्पी होली, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।